नमस्कार। क्लास 7 साइंस लेसन 2 पार्ट 2 प्राणियों में पोषण न्यूट्रिशन एंड एनिमल। क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरो। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion। मानव पाचन के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन है। The largest gland in the human body is liver। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। The stomach release hydrochloric acid and digestive juice which acts on food। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर बनी अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, वे दीर्घ रोम कहलाते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। अमीबा digest its food in the food bowels। Now the next, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होती है। डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टमक। रॉन्ग। जीभ लार ग्रंथि से भोजन को मिलाने का कार्य करती है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सिलेवा। राइट। पित्ताशय से पीतरस अस्थायी रूप से भंडारित होती है। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल। राइट। रूमिनेंट निगली गई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। Right। Now the next question, tick mark the correct answer in each of the following। Fat is completely digested in the वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत।
वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब mainly इन द जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह कौन सा अंग है? आंसर लार्ज इंटेस्टाइन, बृहदांत्र। Now match the column A to column B. फूड कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, खाद्य घटक और पाचक के उत्पाद। पहला है कार्बोहाइड्रेट, आंसर शर्करा, शुगर। दूसरा प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। तीसरा है फैट्स, वसा अम्ल या ग्लिसरीन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन। Now the next. Question number 5. Water Valley, what is their location and function? प्रश्न 5, दीर्घ रोम क्या है और वह कहाँ पाए जाते हैं? आंसर villi are teeny finger like project originating from the wall of the small intestine. विल्ली छोटी आंत की दीवारों से निकलने वाली छोटी उंगली जैसी उभार होती है। They increase the surface area for absorption of the digested food. वे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। The blood vessels present inside the villi can absorb the nutrients from the digested food. विल्ली के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकते हैं। ये बिल्ली की संरचना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शिराएं और धमनियों से जुड़े होते हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो ऑब्जर्व करते हैं और ब्लड में फूड के पचे हुए भाग को मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? यह भोजन के किस घटक को पचाने में सहायता करता है? लीवर सेक्रेट द बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गल ब्लैडर। बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। उत्तर, लीवर पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में जमा हो जाता है। वसा के पाचन में पित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आप अगर रिमाइंडर करें तो पहले के क्लासेस में सारे चीज़ बताए गए हैं जो क्वेश्चन आंसर में मिलते हैं और ये 100% मिलते हैं। Now, name the type of carbohydrates that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखें जो रूमिनेंट द्वारा पाचित किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminants and not by human। उत्तर, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे जुगाली करने वाले जानवर पचा सकते हैं, मनुष्य नहीं। Ruminants have a large sac-like structure between small and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria। जुगाली करने वाले की छोटी और बड़ी आंत के बीच एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जहाँ सेलुलोज युक्त भोजन कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा पच जाता है। On the other hand, humans cannot digest cellulose as the cellulose digestive enzymes are absent in them। दूसरी ओर मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उसमें सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। Now question 8. Why do we get instant energy from glucose? क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिल जाती है? ग्लूकोज इज a simple sugar. Carbohydrates when consumed have to be digested into glucose। ग्लूकोज एक साधारण चीनी है। जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जाता है तो उसे ग्लूकोज में पचाना पड़ता है। As glucose can be easily absorbed in blood, it provides energy to the body. Hence, when glucose is directly taken, it does not have to be digested and thus act as an instant source of energy। चूँकि ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है इसलिए यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जब ग्लूकोज सीधे लिया जाता है तो इसे पचाना नहीं पड़ता है और इस प्रकार यह ऊर्जा के तत्काल स्रोत के रूप में कार्य करता है। Now the next question. Which part of the digestive canal is involved in? पाचन नाल का कौन सा भाग शामिल है? Absorption of food small intestine, पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, chewing of food बकल कैविटी,
भोजन का चबाना मुख में, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टोमैक, जीवाणु नष्ट करना आमाशय में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में, और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस लार्ज इंटेस्टाइन, मल का निर्माण बड़ी आंत में। Question number 10. Write one similarity and one difference between the nutrition in a amoeba and human beings. मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। आंसर: सिमिलरिटी बिटवीन द nutrition in amoeba and human beings is that both are heterotrophs. They derive their nutrient from other organisms. Dissimilarity between them is that human beings have complex digestive system where food get digested in separate regions, while in amoeba food is digested in a फूड वैक्यूल। अमीबा और मनुष्यों में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों विषम पोषी हैं। वे अपना पोषण अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। उनके बीच असमानता यह है कि मनुष्य में जटिल पाचन तंत्र होता है, जहां भोजन अलग अलग क्षेत्रों में पचता है, जबकि अमीबा में भोजन रिक्तिका में पचता है। Now match the column A to column B. तरल ग्रंथि सिलिवा ग्लैंड बाइल जूस सेक्रेशन लाल रस स्रावित करना। आमाशय स्टोमैक एसिड रिलीज अम्ल का निर्मोचन। यकृत लीवर रिलीज ए फेसेस सेलिवा सेक्रेशन पीत रस का स्रवण। मलाशय रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन पाचन का पूरा होना डाइजेशन इज कंप्लीटेड। और बृहदांत लार्ज इंटेस्टाइन जल का अवशोषण एवं मल त्याग अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ फेसेस। नाव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे। पहले ही पाठ में मैंने बताया है और आप इस तरह से बना सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैनाक्यूल, लीवर, गोल ब्लैडर,
duodenum, common bile duct, stomach, pancreas। क्या हम केवल हरी सब्जियों और घास को खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? Can we survive by eating only green grass? No. Our stomach aren't digestive to digest grass. Grass is too fibrous and not high enough nutrients. I was thinking about the question and realized that there is a way that people could survive on grass. If they harvested the seed of the grass and then them sport there, they would be nutritious and digestible. नहीं, हमारा पेट घास पचाने के लिए नहीं बना है। घास रेशेदार होते हैं और इनमें पर्याप्त पोषण नहीं होता। मैं इस प्रश्न के बारे में सोच रहा था और मुझे एहसास हुआ कि एक तरीका है जिससे लोग घास पर जीवित रह सकते हैं। यदि वे घास के बीज काटें और फिर उन्हें अंकुरित करें तो वो पौष्टिक और सुपाच्य होंगे।